अमरीकी फौजी कमान में एक बड़ी तब्दीली सामने आई है। अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा तलब कर लिया गया है। खबर एजेंसी ये दावा कर रही है अमरीकी वजीर जंग का जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदा छोड़ने का हुक्म सामने आ रहा है। अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज रिटायर्ड हो रहे हैं। पेंटागन ने भी अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। कैथरीन, ये एक बहुत एक बड़ी खबर है। अगर देखा जाए तमाम तर तनासुर में तो अमरीकी फौजी कमान में एक बहुत बड़ी तब्दीली भी इसे तस्वुर किया जा रहा है। ये इस्तीफ़ा इट्स नॉट समथिंग रिलेटिवली वेरी ईजी। बिल्कुल यही बात है। और इसके अलावा शिरीन, ईरान का एक और अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा सामने आया है। जज़ीरा कुशम के जनूबी इलाके में तैयारे को निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया है अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज है, अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है। बिल्कुल, तो एक जानिब तो देखें ईरान का दावा है, फिर दूसरी जानिब इसकी तरदीद या तस्दीक जो एक रवायती तौर पर बहरहाल होता है वो हम देख रहे हैं कि सामने आ रही है। ये चीज़ें तो बौखलाहट का शिकार अमरीका और इसराइल अब ईरान में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का ये दावा है जो अमरीकी सदर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो भी उन्होंने शेयर किए जी। बयान में कहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल अब कभी इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ट्रंप ने खबरदार किया है कि मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान मुज़ाकरात कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक दफ़ा फिर उन्होंने कहा है थोड़ा सा ज़रा नाज़रीन को एक दफ़ा फिर हम गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने खिताब किया वो भी हम ज़रा बात कर लेते हैं। ये कल भी उन्होंने यही बात की थी कि ईरान नेगोशिएट कर ले तो फिर मामलात कुछ थम सकते हैं। तो डेफिनेटली शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरानी जज्बे को शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये एक वो जवाब है जो कि हमने हमेशा देखा है कि पहले अमेरिका इसराइल की जानिब से हमला होता है, कोई बयान सामने आता है जिस पर एक रिवायती तौर पर एक रद्द-ए-अमल भी ईरान की जानिब से सामने आ रहा होता है। और कैथरीन अब्बास इराक़ची का भी ये रद्द-ए-अमल सामने आया। बिल्कुल, ये जज्बा हमें देखने को मिला है ईरान की जानिब से। एक तरफ सदर ट्रंप ने उनको धमकी दी है, उन्हें कहा है कि अब दोबारा से कभी वो पुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसी का जवाब भी दिया है अब्बास इराक़ची की जानिब से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक इंतशार पजीर दुश्मन की शिकस्त और इख्लाकी ज़वाल की अलामत है। हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूत बुनियादों पर बनाया जाएगा। तो ये ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है अमेरिका को। और एक अलग से हम जंग देख रहे हैं, फ़ज़ाई जंग हो, ज़मीनी जंग हो, लेकिन बयानी की जंग हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की। ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी सामने आ रही है। ईरानी क़यादत जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम फौरी करना होगा। तो एक बहुत ही अहम बयान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आया है। हमारी फौज ने अभी तक ईरान में मुकम्मल कार्रवाई शुरू नहीं की, सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है। अमरीकी सदर की पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की एक बार फिर धमकी सामने आई है। ईरानी क़यादत ये जानती है कि उसे क्या करना है, ये काम अब फौरी करना होगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर जो जुमलों का सिलसिला है, जो बयानात का सिलसिला है, अब वो भी हम देख रहे हैं कैथरीन जारी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल जारी है जारियत अमेरिका और इसराइल के ईरान पर। और आपको ये भी बताएंगे कि कराज में पुल पर हमले में शहादतों की तादाद 8 हो गई है। इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुज़िस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हो चुकी हैं। तो ये तफसीलात आपको दे रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जो है वो अभी भी जारी है, मजीद बढ़ रही है। कराज में पुल पर जो हमला हुआ है उसमें शहादतें हुई हैं और उन शहादतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है। जबकि इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके हुए हैं। खुज़िस्तान में भी कई इमारतें मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हमने आपको बताया कि अमरीकी सदर का एक बयान सामने आया, जिसके बाद जो डेफिनेटली जो जारियत का सिलसिला है अमरीका और इसराइल की जानिब से वो भी जारी है। और इस तमाम तर मामले में डेफिनेटली ईरान की जानिब से भी एक जवाबी वार सामने आता है। सेहूनी रियासत पर मिसाइल ताकते ये तलबी समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। पासदारान इनकलाब का USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। जजीरा कुशम के जनूबी इलाके में अमरीकी जंगी तैयारा गिराया गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद वाज़ेह किया कि तमाम अमरीकी लड़ाका तैयारे महफूज हैं। ये तरदीद सामने आई है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर। दुबई में ओरेकल डाटा सेंटर पर हमले का दावा दुबई हुकाम ने तरदीद कर दी है। महंगाई से परेशान आवाम को एक और बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया।
पेट्रोलियम लेवी भी 55 रुपए बढ़ाकर 160 रुपए से जायद कर दी गई है। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो चुकी है। वफाकी वजीर खजाना ने टारगेटेड सब्सिडी देने की कहानी भी सुना दी, जबकि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम तहम्मुल और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मशरिक़ वुस्ता जंग की आड़ में अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 184 रुपए 49 पैसे बढ़कर 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। तैयारों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल 40 रुपए 2 पैसे महंगा, नई कीमत 517 रुपए 17 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 29 रुपए 62 पैसे इजाफे से 395 रुपए 3 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे महंगा होने के बाद अब 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोल पर लेवी 55 रुपए बढ़ाकर 160.61 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल पर लेवी 0 कर दी गई है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम का मुश्किल सूरत हाल में अवाम को बर्दाश्त, तहम्मुल और इत्तेहाद का मुजाहरा करने का मशवरा। वसाइल महदूद हैं तो हुकूमत यहाँ पे मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। मशरिक़ वुस्ता जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तान में 7 मार्च से अब तक पेट्रोल 200 रुपए से और डीजल 244 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा किया जा चुका है। जबकि अवाम पर तेल की कीमतों का बम गिराने के बाद वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तिफल तसल्लियां, टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान कर दिया। कहा मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह तक 20 लीटर पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। मुसाफिर बसों के लिए 1 लाख रुपए माहाना रियायत का ऐलान। ट्रकों और गुड्स ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। सूबों से मुशावरत मुकम्मल होने पर मार्केटों के औकात का ऐलान किया जाएगा। मोटरसाइकिल्स 2 व्हीलर्स के लिए इमदाद दी जा रही है या सब्सिडी, वो ये है कि 100 रुपए पर लीटर जो मैक्सिमम उसका अमाउंट हो सकता है वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए। अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये 1 टाइम सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी 100 रुपए पर लीटर हम ये सब्सिडी अनाउंस कर रहे हैं। जो ट्रक्स हैं उनके लिए 70,000 रुपया पर मंथ। इसी तरह जो बड़ी माल बरदारी गाड़ियां हैं, सो लार्ज व्हीकल्स, उनके लिए 80,000 रुपया हर महीने। और फिर जो मुसाफिर बसें हैं, जब पब्लिक सर्विस बसेस हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया महीने के लिए जो है वो सब्सिडी का ये डिसीजन किया गया है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। पेट की आग बुझाएं या पेट्रोल डलवाएं, शहरी फट पड़े। हुक्मरानों ने अपनी शाह खर्चियां कम नहीं की, लेकिन गरीबों पर बम गिरा दिया। अब हर चीज पहुंच से दूर चली जाएगी। लोग दुहाइयां दे रहे हैं। पेट्रोलियम कीमतों में फिलफौर कमी का मुतालबा भी कर रहे हैं। मोटरसाइकिल और गाड़ी खड़ी करके साइकिल और पैदल चलेंगे। पहले ही बहुत महंगाई थी, अब फिर और ज्यादा महंगाई करके हमारी तो कंबर तोड़ दी है इसने। गरीब बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। उनके खानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके फीसों के लिए, उनके बिजली के बिलों के लिए। हम गरीबों पर आप रहम करें। आगे 500 का डालते थे, 1000 का डालना पड़ेगा पेट्रोल। इतना काम नहीं है जितना पेट्रोल महंगा हो रहा है। मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता। क्यों? यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कल से मैंने उनको बोला नहीं था, आज उनको छोड़ना है लाहौर कॉलेज में, तो कल से इंशाल्लाह ताला जो आज उनको बोल दूंगा, कल से जो है नहीं लेके जाऊंगा। गरीबों में डलवा लेगी पेट्रोल। ये बच्चे वगैरह छोड़ना है, जिस भाई ने जाना है किसी काम वाम पे जाना है, वो पेट्रोल डलवा लेगा। ये अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं करने वाले। ऐसे में ये खबर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। तफसीलात जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए क्या कुछ हुआ कौमी असम्बली में? हाँ जी बिल्कुल, कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर के ज़ेर सर शुरू हुआ तो अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज करना शुरू कर दिया और बात करने की जिद कर रहे थे, जिस पर
डिप्टी स्पीकर का कहना है कि पुख्ता सवालात कर लें और उसके बाद नुक्ता तराज के ऊपर बात करने दी जाएगी, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज ना थमा। उन्होंने ना सिर्फ एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी बल्कि स्पीकर डाइस का जो वो घेराव भी कर लिया। तो उसके बाद पीरियड अकबर को जो टाइम दिया गया तो उसमें उनका कहना था कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिराया और ये हुकूमत की नालायकी है। और इसी असना में अपोजिशन अरकान ने दोबारा से एहतजाज शुरू किया, जिस पर डिप्टी स्पीकर मजबूर हो गए और बैच में आकर उन्होंने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। तो यूँ आज इजलास जो है वो बुनियादी तौर पर बगैर कार्रवाई के जो है वो मौखर करना पड़ गया, क्योंकि उसकी वजह बनी है कि अपोजिशन का जो एहतजाज था वो थम नहीं रहा था और हालात कंट्रोल से बाहर होने पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास की कार्रवाई की तफसील आपने बताई। उस्मान, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी की तफसीलात सामने आ गई हैं। पेट्रोल पर लेवी बढ़कर 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह इस वक्त 0 है। मज़ीद जानते हैं, ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइए कितनी लेवी आयद की गई है? देखिए, हुकूमत की जानिब से जो डीजल पर लेवी थी उसको 0 किया गया है और पेट्रोल पर लेवी में इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर इस वक्त पेट्रोल पर जो लेवी है 160 रुपए 61 पैसे जो तारीख की सबसे ज्यादा लेवी है पर लीटर आयद की गई है। और हाई स्पीड डीजल की कीमत को रोकने के लिए जो 55 रुपए लेवी थी उसको 0 किया गया। इसी तरह जो इस वक्त हाई ऑक्टेन है उस पर 305 रुपए 37 पैसे फी लीटर लेवी है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया। मिट्टी के तेल पर 20 रुपए 36 पैसे, लाइट डीजल पर 15 रुपए 84 पैसे फी लीटर लेवी जो है वो इसकी तफसीलात सामने आई है। मजमूई तौर पर हुकूमत ने ये किया है कि पेट्रोल की कीमत को जो है उसको जो कमी करनी थी उसके लिए लेवी बढ़ा के अब हुकूमत ने अपना रेवेन्यू बचाया, जबकि जो डीजल की कीमत में इजाफा हो रहा था उस पर लेवी 0 करके अपने रेवेन्यू को हिट होने के बजाय उसको पेट्रोल की तरफ किया गया ताकि वहां से अपना रेवेन्यू पूरा किया जाए और डीजल की कीमत को किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। ये पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई तौर पर जो लेवी है उसकी तफसीलात सामने आई है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अब अमल दरामद शुरू हो चुका है।